सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा अभी आवाज आ रही है? हाँ मैं ये कह रहा हूँ दिस क्वेश्चन ये सॉल्व करने हैं आप लोगों को, तो ठीक है अभी ठीक है ना। तो ये कल अपने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उसी पैटर्न पे है जैसे कल हमने सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन है। तो एक बार आंसर बताओ क्विकली। कल हमने सॉल्व किया था इस तरह के दो क्वेश्चन कल लिखे थे मैंने, एक्स प्लस वाई गिवन एक्स है ना, एक्स माइनस वाई गिवन एक्स प्लस वाई, और दूसरा था एक्स माइनस वाई गिवन एक्स प्लस 2y, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना। सो इसको सॉल्व करके देखो क्या आएगा आंसर। जल्दी से आंसर बताओ, नहीं तो फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये है जो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, तुम लोग कर तो लोगे ही, लेकिन ठीक है अभी प्रैक्टिस के लिए एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, है ना। इस तरह क्वेश्चन गेट में भी आए, अभी देखता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 52। तो ये जो 52 नंबर क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज कि x1 x2 बाईवेरिएट नॉर्मल है, x1 x2 हैज बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, ध्यान से देखो इसमें क्या दे रखा है, E1 E2 1 1। सर 3 है। हाँ सर 3 आ रहा है आंसर। 3 आ गया, अरे गजब। तो हो सकता है, देखते हैं। सो यहाँ से क्या आएगा 1 1, और देखो वेरिएंस x1 जो है 1 है, ध्यान से देखो, और वेरिएंस x2 जो है वो 4 है, और रो जो है कोवेरिएंस 1 है, कोरिलेशन पता नहीं है ना, तो कोरिलेशन निकालना पड़ेगा एक्स वाई के बीच का, एक्स वाई नहीं x1 x2 है, तो x1 x2 के बीच का। सो 1 अपॉन वेरिएंस ऑफ, मतलब 1 अपॉन 2 होगा। ध्यान से देखो थोड़े से क्वेश्चन में घुमाया है, ये वेरिएंस x2 इज इक्वल टू 4 टाइम वेरिएंस x1 एंड उससे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, हाँ ठीक है देखो, और माइनस कर सकते हैं। तो अभी लाइट है नहीं, तो ये स्मार्ट बोर्ड चलेगा नहीं अभी। सो ठीक है, यहाँ से बताओ इसमें क्या करना है आपको। सो पहले x1 प्लस x2 कॉमा x1, इसका आप निकाल लो बाईवेरिएट नॉर्मल में क्या क्या पैरामीटर होगा, यही क्वेश्चन बताया था लास्ट टाइम, हाँ। तो हमारा क्वेश्चन है एक्चुअली व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 गिवन x1 इज हाफ, ऐसे ऐसे पुट भी कर सकते हैं ना डायरेक्टली हम लोग, हाँ x1 को हाफ रख दो जब गिवन ही है, तो x2 गिवन x1 निकाल लो। दो तरीका है ना, मैं दो तरीके से सॉल्व करता हूँ, देखो सेम आंसर आना चाहिए। सो ये क्वेश्चन है अभी के लिए, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन कि x1 x2 हैज बाईवेरिएट दिस डिस्ट्रीब्यूशन, सो व्हाट इज द दिस आंसर। तो एक तो इसके लिए आप ये फाइंड कर सकते हो, दूसरा आसान अप्रोच भी है इस क्वेश्चन का। है ना, एक तो जो कल अप्रोच बताया था उससे कर सकते हो, जो थोड़ा लेंदी अप्रोच होगा कि x1 प्लस x2 का मीन होगा 1 प्लस 1 2, और x1 का मीन होगा जस्ट 1, फिर x1 प्लस x2 का जो वेरिएंस होगा, है ना, सो हमें कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2 गिवन था, दैट वाज 1। तो जब निकालोगे x1 प्लस x2 का वेरिएंस, तो वेरिएंस x1 प्लस वेरिएंस x2 5 प्लस 2 को 2 टाइम कोवेरिएंस x1 x2 7 होगा, एंड देन x1 का वेरिएंस वो तो कितना है 1 है, 1 ही रहेगा, एंड देन को रिलेशन बिटवीन x1 प्लस x2 एंड x2 ये निकालो। सो पहले कोवेरिएंस निकाल लो x1 प्लस x2 एंड x1, तो अब अलग अलग करोगे तो वेरिएंस ऑफ x1 आ जाएगा प्लस कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2 जो कि मुझे 1 दे रखा है, तो इसका वेरिएंस कितना था x1 का 1 था, सो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा ये। तो को रिलेशन कितना होगा, सो को रिलेशन बिटवीन x1 प्लस x2 कॉमा x1 एंड दैट विल बी 2 अपॉन x1 प्लस x2 का वेरिएंस जो कि 7 है, तो ये √7, और उसका वेरिएंस 1 है, तो बस √7 2 अपॉन √7 ही रहेगा, चेक कर लो भाई। सो ये आ गया 2 अपॉन √7। ये थोड़ा लेंदी अप्रोच, दूसरा एक दूसरा शॉर्टकट अप्रोच भी है,
सो इससे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा बताओ। तो अब क्या फाइंड करना है? अब आपको फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन, नहीं सीधा सीधा वेरिएंस चाहिए मुझे। सो वेरिएंस चाहिए किसका? वेरिएंस चाहिए x1 प्लस x2 गिवन x1 इज हाफ। तो इसका मतलब है 1 माइनस रो स्क्वायर वेरिएंस ऑफ जो फर्स्ट वाला होता है x1 प्लस x2, यही था ना कल। अगर मैं u भी बोल दूं, लेट से ऐसे, इसको मैं ऐसा बोल दूं कि वेरिएंस ऑफ u गिवन v इज हाफ, तो क्या होता था 1 माइनस यू वी के बीच का रो स्क्वायर वेरिएंस ऑफ v, वेरिएंस ऑफ u जो पहला है, तो 1 माइनस रो स्क्वायर कितना 4/7 एंड इनटू में वेरिएंस ऑफ v u सो u का वेरिएंस, ये u भी बोल रहा हूँ इसको मैं, दिस इज u v, तो 7, तो आ गया 3/7 इंटू 7 कट के 3 आ गया। तो एक तो ये थोड़ा लेंदी अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच क्या था कि सीधा सीधा मैं क्या करता कि यहाँ मुझे x1 गिवन था, राइट, x1 वाज गिवन, तो यहाँ है वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 गिवन x1 इज हाफ, तो मैं x1 को हाफ रख के देखता हूँ। सो हाफ प्लस x2 गिवन x1 इज हाफ, क्योंकि एक तो गिवन है ना, सो गिवन है तो हाफ प्लस एंड हाफ पुट कर देंगे तो वेरिएंस को कांस्टेंट तो फर्क पड़ता नहीं है, तो ये तो गायब हो जाएगा। सो दिस विल बी वेरिएंस ऑफ x2 गिवन x1 इज हाफ, और x2 गिवन x1 का वेरिएंस कितना होता है जी? x2 गिवन x1 का जो वेरिएंस होगा है ना, तो अभी के लिए मैं 1 मिनट ये मिटा देता हूँ, ये हटा दो। सो क्वेश्चन नंबर ये 52 था। सो ये लिखोगे तो 1 माइनस रो स्क्वायर किसके बीच का x1 x2 और वेरिएंस ऑफ x2 स्क्वायर, सो 1 माइनस x1 x2 बीच का को रिलेशन क्या था? हाफ। सो 1 माइनस 1/4 और x2 का वेरिएंस कितना था? 4, तो इंटू 4, तो 3/4 इंटू 4, आंसर इज 3। तो देखो दो मेथड से मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किए, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। सो एक तो आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला ऊपर जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उसको ऊपर एक मेथड सॉल्व किया, एक लाइन ड्रॉ के नीचे देख लीजिए आप लोग। सो इस क्वेश्चन को हमने दो तरीके से सॉल्व किया, आंसर दोनों तरीके से 3 ही आया है, ठीक। ओके है ना? ओके सर। तो ये क्वेश्चन तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए था, जो कि आप लोग कर ही सकते हैं, ऐसे कुछ मुश्किल तो है नहीं। तो ये हम 52 कर रहे थे, जस्ट जैम का ही है, जैम 2023 का। सो ये क्वेश्चन सॉल्व कर इसका आंसर 3 आया ना, देयर वर 2 वेज। एक ये क्वेश्चन है जो कल मैंने ऑलरेडी करा रखा हूँ, कल अपने खुद से सॉल्व किए थे, ये क्वेश्चन सेम ही था ना कल क्वेश्चन जो लिखा था, बट मे बी ये पार्ट नहीं पूछा होगा मैंने, आई थिंक यही पूछा था, ये आया था 5 माइनस 1/2, आई डोंट नो, मे बी वहाँ मैंने जीरो शायद दिए थे, यस सर, 5 माइनस 1/2। लेकिन मैंने 2x माइनस वाई को शायद वहाँ जीरो दिया था, नॉट 1। मतलब सॉल्व कर लोगे ना, कल हमने सॉल्व कराए थे सेम क्वेश्चन, कल सॉल्व कराया है, तो आप उसके बेसिस पे सॉल्व कर लो, मतलब प्रैक्टिस करके देख लो, आंसर मैच हो जाएगा। और नहीं हो रहा तो देखो, ये तो एस्टिमेशन हो गया नहीं, तो ये भी करके बताओ। ये गेट 2024 का क्वेश्चन है, देखो ये जो 33 नंबर है, दिस इज द गेट 2024 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। अब ये तो सॉल्व कीजिए, बाई वेरिएट नॉर्मल का है, आप लोग इसका आंसर बताइए 33 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है जी। क्विकली सॉल्व करके आंसर बताओ। 33 एक्स वाई है बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन ई μ1 μ2 0 है, एंड एक्स गिवन वाई का वेरिएंस दे रखा है, मतलब नोटेशन है y बराबर 1 एंड दिस, अगर रेशियो ऑफ एक्सपेक्टेड मीन दे रखा है आपको, तो पूछ रहा है रेशियो ऑफ एक्सपेक्टेड वेरिएंस, सॉरी कंडीशनल वेरिएंस है ना, कंडीशनल मीन का रेशियो पता है, कंडीशनल वेरिएंस निकालिए, सॉल्व करो।
4 आ रहा है। अच्छा 4 आ रहा है। बाकी लोग मैं सॉल्व करूं या आगे बढ़े? 4 आ रहा है। ठीक है ना, सिंपल है, जैसे आपको दे ही रखा, जो भी फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला यूज करके आ जाएगा आंसर। कंडीशनल मीन का फॉर्मूला पता ही है सब लोगों को, और कंडीशनल वेरिएंस का भी पता है, बस यूज कर लो, आ जाएगा उससे। सही होप हो जाएगा। जिनका नहीं होगा पूछो, मैं सॉल्व कर दूंगा, नहीं तो डाउट क्लास में पूछो। अभी अगर चाहते हो मैं सॉल्व करूँ तो बताओ, अदरवाइज मैं मान लूंगा सबका हो गया है ना। वैसे भी कुछ ही बच्चे हैं जो सॉल्व करते हैं, बाकी को लगता है बाद में कर लेंगे, फिर वो बात कभी नहीं आता है, ये है। ठीक है जी, तो मैं आगे चलता हूँ अगले टॉपिक पे। तो ये बाईवेरिएट के 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए जस्ट, है ना, मतलब बता दिए। सॉल्व करोगे तो होगा, नहीं करोगे नहीं होगा, ये चीज़ है। ठीक है, चलो आगे थोड़े बढ़ते हैं। सो आगे आते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे। बाकी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डाउट हो डाउट क्लास में पूछो जहाँ भी, है ना। सो अभी के लिए हम यहाँ पे आते हैं सैम्पलिंग में। तो सैम्पलिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो एक वर्ड आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, एक वर्ड फ्रिक्वेंटली आएगा, रैंडम सैंपल। ठीक है, ये आएगा रैंडम सैंपल। बताइए कोई डेफिनेशन, मैंने पहली बार क्लास में बोला होगा, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रैंडम सैंपल? जैसे मैं लिखूं कि x1 x2 x3 डॉट 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 xn, या तो सेट में लिखूंगा तो ऐसे बोलूंगा दिस इज अ रैंडम सैंपल इफ एंड ओनली इफ। क्या लिखना चाहिए सर एवरी आउटकम आने का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, इक्वली लाइकली। सर दोनों पॉपुलेशन का और सर सैंपल का पीडीएफ सेम होना चाहिए, सेम पॉपुलेशन सेम डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करनी चाहिए। हाँ, तो ये तो हो गया आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जस्ट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। या मान लो ऐसा बोलूं कि इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है कि x1 x2 x3 डॉट 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 xn आर आई डी रैंडम वेरिएबल। सिंपल, तो मतलब ये है इन शॉर्ट कि कहीं भी रैंडम सैंपल लिखा हो, इसका मतलब वो आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स हैं। सिंपल ये समझना है, रैंडम सैंपल मींस आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स। आईआईडी मतलब इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आइडेंटिकली सबका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, किसके सेम होगा, जिस पॉपुलेशन से लिए गए हैं। और ये जो रैंडम वेरिएबल्स ये इंडिपेंडेंट भी होंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो रैंडम सैंपल कहीं भी लिखा हुआ है मतलब वो आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है जी, तो ये डेफिनेशन हो गया रैंडम सैंपल का। तो जैसा बोलते हैं ना हम लोग कि लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल from a population containing या population with pdf fx and cdf, है ना, मान लो कैपिटल fx इस तरह से, ये fx fx। तो इसका मतलब है इन सबका pdf fx ही है, जितने भी रैंडम वेरिएबल्स हैं ऑल हैव pdf fx। इसका मतलब यही हो गया कि, इसका मतलब यही हुआ ना कि x1 x2 xn they are IID random variables with common PDF fx है and common CDF, वही जो सेम है ना, PDF भी है ना, जरूरी नहीं PDF ही होगा, अगर डिस्क्रीट है तो PMF होगा। सो अगर डिस्क्रीट है तो PMF, कॉन्टिन्यूअस है तो PDF, ये चीज़ है। सो इट्स नॉट एक हमेशा PDF ही होगा। तो PDF यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब ये PDF और PMF डिपेंड्स ऑन कि ये डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूअस है, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। सो तो ये तो है रैंडम सैंपल। अब आप जानते हैं अगर रैंडम सैंपल है तो एक वर्ड आता है फ्रीक्वेंटली, सैंपल मीन, हम लोग यूज करेंगे अभी, है ना। सर जी लाइक कि एज जैसे कोई वेरिएबल ले लिया, फिर वो वैल्यूज लेगा जैसे समथिंग 52 59, तो ये वैल्यूज हैं एज की, तो ये हैं सैंपल वैल्यूज, मतलब यही है। हाँ, वो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो आप बोल रहे हैं उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दे रखी होंगी। हाँ,
ये तो रैंडम वही वेरिएबल्स हैं। x तो x, हाँ जैसे सैंपल लगा ना, तो x1 की वैल्यू मान लो समथिंग 59 50 इस तरह जो दे रखा है, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी पर्टिकुलर आउटकम सैंपल स्पेस के करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है वो, तो वो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज बोलते हैं उसको हम। ओके, थैंक यू सर। जी, तो यहाँ पे क्या है, अब हम आते हैं रैंडम सैंपल, ये हो गया। तो एक आता है सैंपल मीन, जो सब लोग जानते हैं। क्या डेफिनेशन है सैंपल मीन का, जिसको हम लोग x बार से डिनोट करेंगे, है ना, ये सब लोग जानते ही हैं। एक्स आई फ्रॉम 1 to n। एक वर्ड आता है सैंपल वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर मैं यूज करूंगा वर्ड पॉपुलेशन मीन, ये सैंपल मीन है। अगर हम पॉपुलेशन मीन बोलेंगे तो ये जो पीडीएफ मैंने लिए थे, लेट से जैसे एफ एक्स लिख रखा है यहाँ पे, सी डी एफ एफ एक्स है, सो ये होगा ई एक्स, इसको बोलेंगे पॉपुलेशन मीन। जब पॉपुलेशन मीन वर्ड होगा तो ई एक्स आएगा। सैंपल मीन बोलेंगे तो सैंपल वैल्यूज होंगी, उसका एवरेज लेना है, ये है सैंपल। अगर पॉपुलेशन वेरिएंस बोलेंगे, है ना, या कितना गिवन वेरिएंस, तो पॉपुलेशन वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, जिसका आप डेफिनेशन जानते हैं, है ना, कि ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। सो ये म्यू है आपका। सैंपल वेरिएंस का कोई बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सैंपल, ये डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। सैंपल वेरिएंस का क्या डेफिनेशन है, हाउ टू राइट सैंपल वेरिएंस, मीनिंग क्या है इसका। सैंपल ऑब्जर्वेशंस अपनी मीन सर 1/n-1 i equal to 1 to n xi minus x bar होल स्क्वायर। हाँ सिंपल। तो यहाँ बस ये बताना चाह रहा हूँ कि सैंपल वेरिएंस को डिफाइन करते हैं हम लोग, तो यहाँ 1/n-1 लेते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि इसको हम अनबायस्ड एस्टिमेटर बनाना चाहते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस का, इसीलिए। ठीक है, तो ये एक अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है आगे देखेंगे। तो मतलब इसका मीन निकालोगे, एक्सपेक्टेशन लोगे, तो ये म्यू के इक्वल आ जाएगा, और इसका एक्सपेक्टेशन लोगे तो ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए इसको इस तरह से डिफाइन किया गया। दिस इज सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस। What is the sample median? How to define sample median? बोलिए जी, सैंपल मीडियन क्या होता है। एनीवन डिफाइन करो, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सैंपल मीडियन, कैसे डिफाइन करोगे। If n is odd, then xn plus 2th order of statistics, or if n is even, then xn by 2th plus xn plus 1 by 2th जी, upon सिंपल 2th क्या order होता of है statistics. कि आपके पास n रैंडम वेरिएबल्स हैं, मान लो x1 x2 xn, दे आर IID रैंडम वेरिएबल विद CDF fx। तो होता क्या है, इस n रैंडम वेरिएबल्स को फर्स्ट यू विल ऑर्डर। ये वैसे ही जैसे आप लोअर क्लास में क्या करते थे, मीडियन निकालते, 10 नंबर आपको दिया होता था, बोलता था मीडियन बताओ, तो आप क्या करते थे, पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड सो ऑन, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इस तरह से है हमारे पास। सो इसको पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ऐसा, ठीक है। सो वी अरेंज्ड इट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, लेस देन इक्वल टू थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, लेस देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इस तरह से आ गया। अब यहां से क्या होगा, अब आप देखेंगे मिडल वैल्यू क्या है, तो मिडल वैल्यू डिपेंड करेगा ना। तो जो ये नंबर मेरे पास n नंबर्स हैं, इसका मीडियन निकालना, यही सैंपल मीडियन होगा। तो मीडियन क्या होगा, तो अगर n ऑड होगा तो एक ही मिडल वैल्यू मिलेगी, और वो क्या होगी, n प्लस 1/2th ऑर्डर स्टैटिस्टिक, है ना, n प्लस 2th, n प्लस 1/2th टर्म, यही होगा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। और n जब इवन है तो दो नंबर आपको मिलेंगे। तो जो हम सैंपल मीडियन डिफाइन करते हैं उसका एवरेज ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 मिडल नंबर मिलेंगे, एक तो n/2th और एक n/2 प्लस 1th अपॉन 2, ये कंसिडर कर लेते हैं हम लोग जब n इवन होता है तब, ठीक है जी। जबकि आपको मैं बताऊं कि अगर n इवन है ना, ये तो ठीक है सैंपल मीडियन,
अगर n इवन है देन एनी नंबर बिटवीन दिस मीडियन, इस बीच का कोई भी नंबर जो है ये पूरा इंटरवल मीडियन है, एनी नंबर बिलोंग टू दिस इंटरवल इज मीडियन, है ना। अगर n इवन है, क्योंकि होगा क्या ना, जैसे आप डिवाइड करोगे, जैसे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मान लो n माइनस 1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इस तरह से है। सो बीच में जैसे x n बाई 2th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और x n बाई 2 प्लस 1th, तो इस बीच का कोई भी नंबर लो, डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है ना, क्योंकि n इवन है। सो यू टेक एनी नंबर बिटवीन दीज टू, इट विल डिवाइड द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, है ना। इस तरह क्वेश्चंस आए अभी देखेंगे हम लोग। सो आगे तो सैंपल मीडियन अभी के लिए ये हो गया जो डिफाइन किया हमने वहां पे कि लाइक n प्लस 1 बाई 2th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जब n ऑड है, और यहाँ n बाई 2th प्लस n बाई 2 प्लस 1th अपॉन 2 जब n इवन है, ये तो सैंपल मीन है। अगर मीडियन अगर लिखना हो तो मीडियन विल बी एनी नंबर बिटवीन दीज टू ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये तो मीडियन का डेफिनेशन हो गया। अब अगर मेरे पास बाईवेरिएट डेटा है, जैसे मान लो ऐसा होता है ना कई बार x1 x2 x1 y1 x2 y2 and so on xn yn, this be a random sample from a bivariate distribution, ठीक है, from a bivariate distribution जो भी जिसका मान लो विथ CDF, ज्वाइंट CDF मान लो ऐसा है fxy x, y, ये। तो अब आपसे पूछता है यहाँ पे, तो इसका सैंपल मीन क्या लिखते हैं आप लोग बाइवेरिएट डेटा का? क्या होगा कोई बताओ? ये एवरेज आएगा ना, तो इससे लिख लेंगे x बार y बार, सिंपल। मेनली होता है कि सैंपल कोवेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या आता है? हाउ डू डिफाइन सैंपल कोवेरिएंस? सर 1 by n minus 1 double 1 by n minus 1 summation xi yi minus x bar y bar। बाकी लोग बताओ। तो एक तो है ना डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में अलग आता है, रैंडम वेरिएबल के सेंस में अगर बोलेंगे या एस्टिमेशन के सेंस में, ठीक है। तो सैंपल कोवेरिएंस जब लिखते हैं तो फिर से वही 1 by n minus 1 समेशन xi माइनस x बार yi माइनस y बार i फ्रॉम 1 to n, इसी में अगर इक्वल कर दोगे ना, इसी सैंपल वेरिएंस जैसे x1 का लिख देंगे, यहीं से सैंपल वेरिएंस तो पहले भी लिखा था ऑफ x डेटा, जितने भी x डेटा है तो वो यही होता है ना n माइनस 1 समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, या सैंपल वेरिएंस ऑफ y डेटा जो है, सो 1 अपॉन n माइनस 1 yi माइनस y बार का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास इस तरह से। सैंपल कोरिलेशन क्या होगा? तो इसको हम बोलेंगे sx स्क्वायर, है ना, और इसको sy स्क्वायर। सैंपल कोरिलेशन, सैंपल है ना, सैंपल का बात कर रहा हूं, बिटवीन एक्स वाई, जो भी देखा ना एक्स वाई डेटा है, तो ये क्या आएगा? सैंपल कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय sx by x, है ना, sx sy ना। सो ये हो गया सैंपल कोवेरिएंस। सो दिस इज सैंपल कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय sx sy, यही ना, देख लो।
ये आ जाएगा। ये तो कुछ डेफिनेशंस हैं, अभी ये लिख रहा हूं मैं। बाकी कुछ अगर थ्योरम्स लिखूं, जैसे कि let x1 x2 xn be a random sample from a population with mean mu and variance, ठीक है ना, तो with mean mu and variance जो है मतलब पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। देन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार, दूसरा व्हाट इज वेरिएंस ऑफ एक्स बार। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं गिवन है, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, बस मीन और वेरिएंस आपको पता है, डिस्ट्रीब्यूशन यू डोंट नो। तीसरा एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर, चौथा वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर। क्या आएगा? सर फर्स्ट का म्यू, सेकंड का सिग्मा स्क्वायर बाई एन। फर्स्ट का म्यू, हाँ, सेकंड का सिग्मा स्क्वायर बाई एन, थर्ड का इसको प्रूफ किया जा सकता है, हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। थर्ड का सिग्मा स्क्वायर, वो हाँ, हाँ सिग्मा स्क्वायर। थर्ड का जस्ट सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। बोलो भाई क्या आएगा? सर वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर आएगा? नहीं, नहीं आएगा ना, ओके। n/n-1 sigma square। नहीं, 2 into sigma raised to 4 divided by n minus 1। नहीं, 2 सिग्मा 4 बड़े वो नॉर्मल में होता है, ये नॉर्मल नहीं है, इन जनरल पूछ रहे हैं। वो जो आप लोग 2 सिग्मा की पावर 4 अपॉन n माइनस 1 जो होता है वो नॉर्मल में होता है। इन जनरल क्या होता है? वो तो नॉर्मल में रिड्यूस होके आता है, हमेशा वो नहीं आएगा। यहाँ पूछ रहा हूँ हमेशा, हमने कोई फिक्स नहीं किया डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो आता है ये आएगा 1/n एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू की पावर 4 प्लस 3 माइनस n अपॉन n इंटू n माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब सिग्मा की पावर 4। ये इन जनरल फॉर्मूला है, चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब नॉर्मल में रिड्यूस करोगे तो यही चीज बन के आ जाती है 2 सिग्मा 4 बाई n माइनस 1। है ना, इसका प्रूफ यहाँ पे है, ये वीके रवादगी में दे रखा, आप चाहो तो यू कैन सी। ये जो चैप्टर है वीके रवादगी में, चैप्टर नंबर 6,
जो विकर वाजगी वाली बुक है उसमें चैप्टर नंबर 6 और सेक्शन है 6.3, उसमें ये प्रूफ कर रखा है। तो सारे पार्ट प्रूफ कर, इसे तो ईजी है प्रूफ करना, पहले 3 पार्ट, चौथे में थोड़े से कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट यहाँ प्रूफ है, ऑलरेडी प्रूफ दे रखा है। पेज नंबर अगर बताऊँ आपको मैं, तो थ्योरम नंबर 4 है पेज नंबर 254, इसमें आगे जाकर देखोगे 254 255 पे ये फॉर्मूला लिखा है, 255 पे लिखा है, ठीक है। ओके, सो आगे थोड़ा बात करते हैं। सो ये तो हो गया, चलो ये तो सिंपल हमने लिख दिया किसके टर्म में, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो उसमें आ जाएगा। सो मतलब ई ऑफ एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर हमेशा आएगा चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो। ई ऑफ एक्स बार म्यू आएगा चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो। वेरिएंस ऑफ एक्स बार सिग्मा स्क्वायर बाई एन होगा चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, है ना। और वेरिएंस ऑफ ये होगा चाहे कोई भी, इसी में अब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से चीज़ें वैरी करेंगी। ओके, तो जैसे अगर थ्योरी में यही चीज़ अगर नॉर्मल में लिखता हूँ, मैं कुछ थ्योरम लिखूँ तो क्या होगा, या नॉर्मल में आने से पहले चलो थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये तो जस्ट थोड़े से सैम्पल का डिस्कस किया है। मेनली जो सैम्पलिंग में होता है वो 4 चीज़ें ठीक से पढ़नी होती हैं आपको। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो रिलेटेड होते हैं, तो यही देखना होता है कि ये एक एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एस स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो मेनली हमें सैम्पल के बारे में स्टडी करना है, और इसमें भी थोड़े से है ना, सैम्पल हो गया, फिर वही एफ डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मली कैसे रिलेटेड है, ये आपको बात करना है। वही काई स्क्वायर तो आप लोग जानते ही हो, तो पहले थोड़ा सा मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ ना कि ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। बाकी स्टैंडर्ड नॉर्मल तो आप लोग जानते ही हो, तो ये बताने की जरूरत नहीं है ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल। सो ये मतलब इनके बीच इंटर रिलेशन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये इसमें आता नहीं है ऐसे। मेनली ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपके यहाँ सिलेबस में भी उन्होंने लिख रखा है ना, कि मेनली जो स्टडी करना है सेंट्रल काई स्क्वायर, हम सेंट्रल ही पढ़ेंगे, नॉन सेंट्रल यहाँ नहीं पढ़ेंगे। नॉन सेंट्रल सिलेबस में नहीं है, नॉन सेंट्रल आपका एमएससी में पढ़ा होगा आपने, बट नॉन सेंट्रल हमारे गेट के सिलेबस में नहीं है। सेंट्रल काई स्क्वायर, सेंट्रल टी, सेंट्रल एफ। नॉन सेंट्रल क्या होता है मैं बेसिक जैसे आइडिया दूँ आपको, जैसे आप लोग जानते होंगे कि है ना, तो हमें ये पढ़ना है एक्चुअली, मैं कह रहा हूँ सैम्पलिंग में मेनली वी हैव टू स्टडी दिस थिंग्स, ठीक है ना। तो सैम्पलिंग में हमें अभी के लिए ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, अभी 3 चीज़ें पढ़नी है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि x अगर नॉर्मल 0 1 है तो ये इफ एंड ओनली इफ होता है एक्स स्क्वायर का, या x के बजाय मैं z लिख देता हूँ, है ना। तो जेड स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सब लोग जानते हैं, काई स्क्वायर 1 ये है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो मैं लिखता हूँ दिस इज जेड स्क्वायर हैज सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, डीएफ मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो ये आ जाता है। लेकिन वही चीज अगर तुम ऐसा ले लो, एक्स को क्या कंसीडर करो, एक्स को अगर मैं नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर ले लूं, और अब जो एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, तो ये जो भी पीडीएफ बन के आएगा तो इसको बुक में तुम देखोगे डैश लगा देता है, ये डैश लगा दिया, तो इसका ये हमें नहीं पढ़ना है सिलेबस, बस बता रहा हूँ। तो यहाँ से बोलता है कि जो एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक्स स्क्वायर हैज नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या आएगा वो तो इजीली हम ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं ना। मैं नॉर्मल का पीडीएफ लिख लूँ, y बराबर एक्स स्क्वायर ले लूँ, जैकोबियन वाले फॉर्मूले से हम इजीली डिराइव कर सकते हैं एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, या सीडीएफ अप्रोच से भी निकाल सकते हैं। सो नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है ना, नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर। सो हमारे पास सिर्फ सेंट्रल काई स्क्वायर है, तो ये वाला हमें देखना है। आगे जैसे काई स्क्वायर होता गया, तो एक बार बेसिकली काई स्क्वायर को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन गामा, है ना। काई स्क्वायर तक जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो यहाँ से आपने समझा कि नॉर्मल 0 1 से जा सकते हैं, तो इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो अभी फिर गामा पे आते हैं। जैसे ये थ्योरम होता है कि लाइक x1 x2 xn, या चलो ठीक है यहाँ तक,
सो दे आर IID नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, यही है। तो यहां से पहले आप क्या करते हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज कि each xi has distribution normal mu sigma square, then you know xi minus mu upon sigma will have distribution normal 0 1, ठीक। x minus mu upon sigma will have distribution normal 0 1। अब इसका अगर स्क्वायर कर दोगे फॉर ऑल i, चाहे i की कोई वैल्यू ले लो 1 से लेके n तक, फिर ऐसे ही एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर करोगे, दैट विल हैव काई स्क्वायर। तो जो भी पीडीएफ निकल के आएगी इसकी, दैट विल से दैट इज द काई स्क्वायर 1 विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई की वैल्यू 1 से n तक आ गई। अगर इसी में आप समेसन कर देते हैं, सो एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, तो ये भी आप लोग जानते हैं दिस इज काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ से काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, या इसी को मैं ब्रीफली लिखता कि लेट से z1 z2 zn दे आर IID नॉर्मल 0 1, देन z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर एंड zn स्क्वायर दे आर IID काई स्क्वायर 1। और पीडीएफ कैसे निकलेगा, जस्ट स्क्वायर करके ट्रांसफॉर्मेशन से आ जाएगा ना। सर वो जो ऊपर वाले जो थ्योरी में एक्स आई माइनस म्यू आई सिग्मा आई होल स्क्वायर नहीं होगा? नहीं, हमने कॉमन मीन कॉमन वेरिएंस ले रखा है ना सबका, IID है ना वो, तो हमने हाँ कॉमन हाँ ले ओके। रखा है। तो कॉमन नहीं होगा तो नहीं होगा ना नहीं, तो काई फिर उसमें स्क्वायर? आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो पाएगा। हाँ, फिर काई स्क्वायर नहीं, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा ना वो, तो फिर ओके एक तो हो जाएगा लेकिन सम काई स्क्वायर n में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए एक मिनट, जैसे आप कह रहे हो हम तो IID ले रहे हैं ना, तो वरना फिर IID होगा ही नहीं एक्चुअली। x1 x2 x3 जस्ट आपका रहेगा इंडिपेंडेंट, कर सकते हैं उसको। अगर उसको मैं ब्रेक करूँ तो क्या होगा, एक्स आई को अगर मैं लो नॉर्मल म्यू आई कॉमा सिग्मा आई स्क्वायर, तो एक्स आई माइनस म्यू आई अपॉन सिग्मा आई क्या आ जाएगा, नॉर्मल 0 1। और अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर IID की जरूरत नहीं है ना, जस्ट इंडिपेंडेंट ले लेते हैं हम लोग, तो बाद में तो वो सेम ही आ यस जाएगा, सर। आ जाएगा हाँ हाँ तभी आ बट जाएगा। एक्स वन माइनस म्यू वन बाई सिग्मा वन होल स्क्वायर फॉलो काई स्क्वायर वन, देन एक्स टू माइनस म्यू टू काई स्क्वायर, देन ऐड देम काई स्क्वायर। हाँ, तो हो जाएगा, तो उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी आपका आ जाएगा। सो यहाँ से क्योंकि एट द एंड है ना, ये z1 जो बनेगा x1 माइनस म्यू वन अपॉन सिग्मा 1, z2 बनेगा x2 माइनस म्यू 2 अपॉन सिग्मा 2, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको जब ऐड करेंगे आप, तो ऐड करके देखेंगे तो समेसन जेड आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा काई स्क्वायर काई स्क्वायर n। जैसे अगर मैं प्रूव करूं, जैसे मैं अभी थ्योरम लिख रहा था कि x हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 1। तो इस थ्योरम के हेल्प से अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो x का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको दे देता हूं 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, x इज रियल नंबर, सो कैन वी कैलकुलेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं y बराबर एक्स स्क्वायर का पीडीएफ निकाल सकता हूं। तो आप मैं काई ट्रांसफॉर्मेशन स्क्वायर। यूज कर रहा हूँ ना, अभी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके काई स्क्वायर 1 का निकाल रहा हूँ, फिर बाद में सम करके देखेंगे क्या होता है। तो यहां से आ जाएगा, ठीक है। सो ये है ना, तो ये माइनस इन्फिनिटी से 0 में डिक्रीजिंग है और 0 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है, तो इसको दो पार्ट में कर सकते हो। एफ एक्स एट x1 dx1 अपॉन dy प्लस एफ एक्स एट x2 dx2 अपॉन dy। इसका मतलब है कि x1 x2 जो है यहाँ पे एक है ना, मान लो इधर x1 है इधर x2 है लेट से, और क्या है कि जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, सो x की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस रूट वाई, तो प्लस रूट वाई को x2 मान लो, माइनस रूट वाई को x1 मान लो, तो क्या बन के आएगा ये, सो यू विल हैव y का पीडीएफ, तो x का वही रहेगा, सो 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ x1 स्क्वायर, और x1 का डेरिवेटिव करो तो x1 है रूट वाई, ठीक है ना, यहाँ से जो x1 है चलो माइनस रूट वाई बोल दो, और x2 को प्लस रूट वाई बोल दो, डिफ्रेंशिएट करोगे मॉड लोगे सेम ही आ जाएगा, सो 1/2 रूट वाई रहेगा, एंड यहाँ से 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ x2 स्क्वायर 1/2 रूट वाई का मॉड, सिंप्लीफाई करोगे तो 2 टाइम
1/√2 पाई ई की पावर माइनस हाफ। x1 स्क्वायर हो या x2 स्क्वायर हो, आना है उसको y के इक्वली, क्योंकि x स्क्वायर y है, तो फाइनली y ही आना है। ठीक, अब बचा क्या, 1/2√y। ये 2 टाइम कर दिया जस्ट इस PDF का, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे 2 और 2 कट जाएगा, राइट। सो 1 बचा √2 पाई 1/√y ई की पावर माइनस y/2। तो ये जो PDF निकल के आया है ये chi² 1 का PDF है। ठीक है जी, ये जो PDF है e की पावर माइनस y/2, y इज मोर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ y का जो डिस्ट्रीब्यूशन ये chi² 1 है, इसको फिट कर सकते हो। अब ये chi² 1 आ गया, और इसको आप गामा से भी कंपेयर कर पाओगे इजीली, अगर आपको याद है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि y की पावर माइनस 1/2 ई की पावर माइनस y/2 अभी है 1/√2 पाई, यही है। इसको अगर गामा के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, y की पावर 1/2 माइनस 1 ऐसा लिख सकता हूँ, ई की पावर माइनस 1/2y, और ये कहीं ना कहीं 1/गामा 1/2 एंड गामा अल्फा, बीटा की पावर अल्फा, बीटा कितना है 1/2 1/2 की पावर 1/2 है ना, तो 1/2 की पावर 1/2। तो इफ यू कंपेयर इट, ये ऐसा हो गया, बीटा की पावर अल्फा, गामा अल्फा, y की पावर अल्फा माइनस 1, ई की पावर माइनस बीटा वाई, ये हो गया। और इससे क्या समझ आया आपको, ओके। सो इफ यू कंपेयर, सो यहाँ से समझ आया कि अल्फा जो है वो 1/2 है और बीटा जो है वो भी 1/2 है। तो हमने क्या दिखाने की भी कोशिश किया है कि chi² 1 जो है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है गामा 1/2 1/2 के, यही है। आंसर आएगा। सो अभी मतलब ये ठीक है ना, ये बस बताना chi² 1 जो है कैसे, मैंने एक्चुअली नॉर्मल से chi² तक पहुंचा हूँ। सो मैंने नॉर्मल का PDF लिया, उसके स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, फिर उसको हमने गामा वाले PDF में फिट किया, तो इससे ये दिखाया कि ऐसा होगा। सेम चीज़ बाकी हो सकता है ना। अब सम ऑफ गामा जो होगा, जैसे chi² मान लो मैं यहीं पे लिख दूँ अब, कि लेट से जो हमने लिखा था कि x1 x2 xn दे आर IID कितना आया नॉर्मल 0 1, अभी ऐसा है, तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर xn स्क्वायर क्या होगा, IID chi² 1 होगा। अब जैसे chi² 1 तो यहाँ प्रूफ कर दिया, जो कि आया गामा 1/2 1/2, यही है ना, जैसे आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसका सम करेंगे तो क्या होगा, तो गामा में ही कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से अगर सम करोगे तो xi² i फ्रॉम 1 to n, सो दिस विल हैव, गामा में सम करो अभी, तो गामा में क्या होता है, कौन से पैरामीटर ऐड होते हैं, सर आर पैरामीटर। सो फर्स्ट पैरामीटर, सो n/2 1/2 हो जाएगा, और जो कि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटर होगा chi² n के, क्योंकि हमने इसके थ्रू पहले डिफाइन कर रखा है ना। तो पहले मैंने डिफाइन कर रखा है कि जो गामा है उसमें अगर अल्फा को n/2 रखोगे, बीटा को 1/2 रखोगे, तो chi² n आएगा। जस्ट मैं रिलेट कर रहा हूँ कि नॉर्मल को chi² से, chi² को गामा से, तो यहाँ से सिंपली रिलेशनशिप अगर लिखे तो वही चीज़ है ना, कि ये जो समेसन xi² है ये गामा n/2 1/2 जो कि chi² n है, और ईच xi नॉर्मल 0 1 था। सो फाइनली ये है ना, तो अब क्वेश्चन है कि इसका PDF क्या होगा, ये जो गामा n/2 1/2 है इसका PDF क्या है। सो इसका PDF जब लिखेंगे तो अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ chi² का PDF है ना, डेफिनेशन क्या, PDF ऑफ chi² लिख रहा हूँ। सो PDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है chi² n, x या y या t कुछ भी ले लो, तो chi² n, सो fx ऑफ x, तो गामा n/2 1/2 का ही PDF लिखेंगे, तो क्या था, बीटा की पावर अल्फा और गामा अल्फा x की पावर अल्फा माइनस 1 ना, दिस इज, मैं ये बोल रहा हूँ n/2 1/2। सो इसका नया नाम दे दिया ना, आप चाहो तो y देना चाहो y दे सकते हो, तो y लिखोगे तो y के टर्म में लिख लो, तो यहाँ y आ जाएगा ना, अगर ऐसे लिखना चाहो तो। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, y की पावर, ये होगा y की पावर अल्फा माइनस 1, अल्फा है n/2 माइनस 1, ई की पावर माइनस बीटा वाई एंड y मोर देन इक्वल टू 0। सो ये आपका PDF आ गया chi² n का, है ना।
दैट यू नो ऑलरेडी। इसमें है ना, किसी को डाउट नहीं होगा। सो हाफ की पावर है ना, इसी को ठीक से लिखते हैं तो बुक में आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि लाइक 1/गामा n/2 2 की पावर n/2 y की पावर n/2 -1 e की पावर -y/2 y मोर देन इक्वल टू 0। ये पीडीएफ ऑफ y लिख लो, y के टर्म में पीडीएफ है ना। तो दिस एक्सपेक्टेशन क्या होता है काई स्क्वायर का, तो एक्सपेक्टेशन n होगा, वेरिएंस 2n होगा, mgf क्या होगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर n। सो दिस इज जस्ट क्या होता है 1 माइनस 2t की पावर -n/2, क्योंकि ये जो गामा है मेरा, गामा में जो पीडीएफ लिखा था मैंने गामा का भी, इसका एमजीएफ क्या होता है 1 माइनस, इसका मीन कितना आता है अल्फा बाई बीटा, तो इसका आता है 1/t/बीटा के माइनस अल्फा। इस पीडीएफ का करस्पॉन्डिंग एमजीएफ लिखोगे ना तो ये आएगा। इस पीडीएफ का मैं बोल रहा हूँ, इस पीडीएफ का जो एमजीएफ है वो ये होता है 1 - t/बीटा की पावर माइनस अल्फा। और दूसरा वाला पीडीएफ जब बीटा डिनोमिनेटर में होता है तब जाके वो आता है 1 - बीटा डी की पावर माइनस अल्फा। ठीक है, देख लो। तो यहाँ से ये आ जाएगा mgf ऑफ काई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर का ये है पीडीएफ मीन, दिस इज पीडीएफ मीन वेरिएंस mgf। ओके, तो काई स्क्वायर का सिंपल इंफॉर्मेशन है। अब होता क्या है, अब t कैसे बनता है, तो एक थ्योरम आता है हमारे पास, थ्योरम जो है कि लेट से z इज अ रैंडम वेरिएबल नॉर्मल 0 1 एंड y इज अ रैंडम वेरिएबल काई स्क्वायर n, ये है, एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। देन एक नया रैंडम वेरिएबल हम लोग बनाते हैं t, जिसको क्या लिखते हैं z/y/n, ये लिखते हैं जी। सो यस सर। ये जो रैंडम वेरिएबल आता है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उसको बोलेंगे, मतलब t का जो भी पीडीएफ आएगा, कैसे निकलेगा t का पीडीएफ, तो ज्वाइंट z और y इंडिपेंडेंट है तो z y का ज्वाइंट क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स। अब z y का ज्वाइंट आ गया तो t को रख लिया z/y। मान लो हमने नया रैंडम वेरिएबल u ले लिए, u को रख लिया जस्ट z, तो t और u का आप ज्वाइंट निकालोगे फिर t का मार्जिनल निकालोगे तो उससे t रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ आ जाएगा। जो भी पीडीएफ आएगा इस थ्योरम से उसको हम बोलेंगे t डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, यही ना। तो अगर मैं बात करूं t डिस्ट्रीब्यूशन की, तो क्या होता है, कोई रैंडम वेरिएबल मान लो ऐसा लिखूं कि अ रैंडम वेरिएबल x हैज t डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये मैं स्टूडेंट t डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, t डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ एंड ओनली इफ, इसका पीडीएफ क्या आएगा, तो देखो पीडीएफ आया इसी थ्योरम से है ना, टी डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ इस थ्योरम से ही डिराइव हुआ है। किसी को याद है पीडीएफ ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, बताओ किसी को याद हो तो। सी होगा गामा n+1/2, यहाँ आएगा गामा n/2 गामा 1/2 जो कि √2π होगा, मतलब √π होगा, तो ये हो जाता है √n π। फिर आता है क्या जी 1 + t²/n इसकी पावर -n+1/2। चेक करो यही पीडीएफ है, t बिलोंग्स टू r, चेक करो। सो Yes, sir. First term को 1/√n बीटा n/2 1/2. हाँ बीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं आप, तो इसको चाहे तो बीटा में लिख सकते हैं आप। सो ये 1/बीटा फंक्शन, क्योंकि ये जो √2π लिखा है ये गामा 1/2 है एक्चुअली, सो दिस इज गामा 1/2 इंटू √n, तो ये बीटा हो जाएगा n/2 1/2 इंटू 1/√n एंड 1 + t²/n, तो जिस फॉर्म में समझ आ रहा है उस फॉर्म में लिख लो, है ना, जिस कई अलग अलग बुक में अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ है। सो ये फॉर्म है, बीटा में भी लिख सकते हो आप, यही है। So this is a PDF of beta distribution, sorry t distribution, beta function के टर्म में है। This is the PDF of t distribution with n degree of freedom, है ना।
तो हम बोलते हैं T हैज डिस्ट्रीब्यूशन, वी राइट T का जो डिस्ट्रीब्यूशन, T डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। आगे क्या इसका मीन क्या होता है? व्हाट इज द मीन? एक्सपेक्टेशन ऑफ 0 T इज 0। वेरिएंस ऑफ T क्या होता है? n/n-2 n/n-2 मोमेंट जेनेटिक फंक्शन। तो ये कोई क्लोज फॉर्म नहीं आएगा, इतना इजी नहीं है कैलकुलेट करना, है ना, एग्जिस्ट बट इट इज नॉट इजी टू कैलकुलेट, या ऐसा बोलो कोई क्लोज फॉर्म नहीं आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इसलिए हम लिखते नहीं हैं। और इसमें क्या होता है, एज n टेंस टू इन्फिनिटी, एक थ्योरम है कि एज n अप्रोच फॉर द लार्ज n, फॉर लार्ज n क्या होता है, Tn कहाँ पे, Tn को अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है किससे, नॉर्मल 0 1 से। Tn कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज नॉर्मल 0 1। अच्छा, जैसे वो भी था थ्योरम, जैसे फॉर लार्ज n, ये जो काई स्क्वायर n था, दैट कैन ऑल्सो बी अप्रोक्सीमेटेड एज नॉर्मल कितना n, 2n, दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड नॉर्मल n, 2n, ठीक है, फॉर लार्ज n। तो मतलब तुम सेंटर लिमिट थ्योरम लगा के इसको अप्रोक्सीमेट कर लोगे, ये है। सर लार्ज एन मतलब 30 से अबव? हाँ, तो उसके जितना ज्यादा लार्ज होगा उतना करेक्ट अप्रोक्सीमेशन आएगा, ये है। बट ऐसे बुक में लिखता है 30 से अबव जैसे, लेकिन यहाँ n का मतलब है n टेंस टू इन्फिनिटी, ये मतलब है, क्योंकि जितना लार्ज n होगा उतना एक्यूरेट या उतना अप्रोक्सीमेशन एक्यूरेट होगा, ये है। बट यू कैन कंसीडर, बट ऐसा कोई क्वेश्चन जैम गेट में नहीं आएगा, गेट में जिसमें आपको n बोलेगा लार्ज एन, अगर होगा तो बोल रखा होगा कि अप्रोक्सीमेट करो ऐसा, बट जनरली यहाँ मतलब है n टेंस टू इन्फिनिटी से, कि फॉर लार्ज n। अभी के लिए मैं अगर बात करूं, अगर इस टी डिस्ट्रीब्यूशन में एक बार टी को तुम n को 1 रख के देखो क्या होगा, इफ यू पुट n इज इक्वल टू 1, तो क्या आंसर देगा, ये किस डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल आएगा, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम का पीडीएफ, यू पुट n इज इक्वल टू 1 और बताओ रिड्यूस हो गया क्या पीडीएफ आ रहा है बन के। सर कॉची 01 हाँ, स्टैंडर्ड कॉची बनेगा ना। सो दिस विल गिव यू स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्टैंडर्ड कॉची आएगा, देख लीजिए बाकी लोग। सो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो T distribution is 1 degree of freedom, is identically distributed with standard Cauchy distribution, है ना, इसका PDF जी सर। है ना, PDF जो आएगा, PDF इज ये ऐसा रिड्यूस होके आ जाएगा 1/π 1 + t स्क्वायर, और t इज रियल नंबर, तो ये रिड्यूस होके आ जाएगा आपका T1 विथ, है ना, T डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ जो हमने कहा था कि मीन 0 है, ये कब है, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज़्यादा है, तो ये तब है जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज़्यादा है। और ये वेरिएंस n/n-2 कब है, जब वेरिएंस जब ये वेरिएंस ये तब है जब n2 से ज़्यादा होगा, तभी, क्योंकि n1 है तो ये तो कॉची हो गया, कॉची में मीन वेरिएंस कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जब मीन वेरिएंस कुछ भी नहीं आएगा तो, है ना, इसलिए n1 से ज़्यादा है तभी इसका मीन एग्जिस्ट करेगा, और n2 से ज़्यादा है तब वेरिएंस n/n-2 है, ठीक है। सो आगे एक और थ्योरम आता है कि मान लो एक तुम्हारे पास रैंडम वेरिएबल है, लेट्स से लेट x is a random variable with chi-square m degree of freedom and y is a random variable chi-square n degree of freedom, and they are independent, then we define a new random variable, let's say चलो f लिख देता हूँ। so क्या लिखते हो आप इसको, x/m
y बाई n, तो इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन आता है? सो आएगा एफ एम एन। तो क्वेश्चन है कि एफ एम एन आया कहाँ से? तो यहीं से आता है, फिर से वही सेम स्टोरी है कि ये कैसे एफ एन डिफाइन किया गया इस तरीके से, इस थ्योरम के थ्रू एफ का पीडीएफ लिखा गया है। ठीक है, तो जैसे एक्स वाई, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, वाई का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट ज्वाइंट लिख सकते हैं एक्स वाई का। एफ जैसे मैंने लिया एक्स अपॉन एम अपॉन वाई अपॉन एन, अभी के लिए मान लो एक नया रैंडम यू ले लिया एक्स को ही, फिर से एफ और यू का तुम ज्वाइंट निकालो, फिर उससे एफ का मार्जिनल निकालो, तो जो पीडीएफ निकल के आएगी वो पीडीएफ है, उसको बोला गया है एफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ एम एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एम एन के थ्रू डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो जो भी पीडीएफ निकल के आएगी इससे, सो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन एफ एम एन। होगा क्या पीडीएफ ये? अब क्वेश्चन ये है कि पीडीएफ क्या निकल के आएगी? सो ये जो हमारे पास आता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन, सो एफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ एम एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसका पीडीएफ किसी को याद है? व्हाट इज पीडीएफ ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन? सो मैं ऐसा लिखूं कि अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल डब्ल्यू बोल देता हूं, दिस हैज एफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ एम एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, इसी में एक और चीज देखो, जैसे मैं एफ यहां लिखा हूं, अगर 1/f लिख देता तो क्या होता? y बाई एन अपॉन एक्स बाई एम, तो 1/f क्या बन के आ जाता? सो 1/f का डिस्ट्रीब्यूशन यहां से क्या हो जाता? जैसे यहाँ एफ एम एन लिखा है मैंने, तो इसमें क्या हो जाएगा? अब एम वाला टर्म है एफ एन एम। है ना, तो जस्ट रेसिप्रोकल हो गया ना, तो जो डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर हो गया, तो ये बस एफ एन एम हो जाएगा, इसी तरीके से सिंपल है। तो अगर 1/f लिखते आप तो ऐसा हो जाता, तो एफ एम एन हो जाता ये। तो एक थ्योरम है सिंपली कि अगर f का डिस्ट्रीब्यूशन एफ एम एन है, तो 1/f रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन एफ, एक मिनट सेमी लिख दिया मैंने, एन एम होगा। ठीक है ना, n कॉमा m हो जाएगा। ठीक है, सो एफ एन कॉमा एम हो जाएगा। अब पीडीएफ क्या है इसका? रैंडम वेरिएबल w हैज f डिस्ट्रीब्यूशन विथ mn डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ एंड ओनली इफ पीडीएफ ऑफ w इज, तो क्वेश्चन है w का पीडीएफ क्या है? किस वेरिएबल में लिखूं मैं इसको? w का टर्म में लिख दूं? तो ये होता है गामा m प्लस, या बीटा में लिख दूं, गामा m प्लस n बाई टू, गामा m बाई टू, गामा n बाई टू, या बीटा में लिख सकते हो ना। ठीक है, ये बीटा फंक्शन ही है। आगे एम बाय एन की पावर वन बाय एम बाय टू। एक मिनट, मैं ऐसे लिखता हूँ m बाई एन इंटू डब्ल्यू, या इसको कुछ नया वेरिएबल मान लो, अभी x के टर्म में लिख देता हूँ, चलो वेरिएबल में m बाई एन इंटू एक्स, मैं दूसरे फॉर्म में लिख देता हूँ जो इसका पीडीएफ ही के में लिख रखा है, फिर बाकी मैं वो लिखता हूँ जो आप कहना चाह रहे हो। यहाँ से आएगा, सो दैट विल हैव, क्या है पीडीएफ इसका? ये आ जाएगा m बाई टू माइनस वन इंटू वन प्लस m बाई एन इंटू एक्स, इसकी पावर आएगी, तो ये तो स्पेस कम पड़ गया नहीं, सो है ना, थोड़े से ये इसका लेंदी टर्म है, तो मैं बीटा में ही लिख देता हूँ, इसको हटा कर बीटा लिख के और इसको यहाँ लिख देता हूँ। सो इसको यहाँ बुला लिया, और इसकी पावर आएगा माइनस m प्लस एन बाई टू, यही है जी, m बाई एन एक्स, इसकी पावर m बाई टू माइनस वन, वन प्लस m बाई एन एक्स पावर माइनस दिस अपॉन बीटा इंटीग्रल या बीटा फंक्शन विथ m n, नहीं m प्लस n बाई, मतलब m बाई टू n बाई टू ना, m बाई टू n बाई टू, चेक कर लीजिए आप लोग क्या आएगा, है जी। यस सर, ये इसका सपोर्ट क्या होता है? तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का सपोर्ट है पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि एक्स का ही स्क्वायर था सपोर्ट पॉजिटिव, वाई का ही स्क्वायर सपोर्ट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव का रेशियो लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो एफ का सपोर्ट पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव एक्स है ना, एक्स का सपोर्ट पॉजिटिव है, वाई का सपोर्ट पॉजिटिव है, क्योंकि काई स्क्वायर गामा है और गामा का सपोर्ट पॉजिटिव है, तो काई स्क्वायर गामा है, सो यहाँ से आ जाएगा, सो ये हो जाएगा, सो ये आ जाएगा। ठीक है,
सो ये आपका पीडीएफ है एफ डिग्री है ना, एफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ एम एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसमें मीन कितना आता है, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन, चलो डब्ल्यू लिख दिया तो डब्ल्यू ही कर देता हूँ। सो हम क्या लिखते हैं, वी राइट, तो अभी के लिए मैं एक्स वेरिएबल में लिखा हूँ इसको। सो वी राइट W has distribution F with mn degree of freedom, है ना, तो ये if and only 1 by W will have degree of freedom nm, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ W क्या है एंड वेरिएंस ऑफ W क्या है, बताओ भाई। कितना आएगा, n अपॉन n माइनस 2 जो मीन था टी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है ना, मतलब तो याद रखने के लिए जो वेरिएंस है टी डिस्ट्रीब्यूशन का वही एक्सप्रेशन मीन है एफ एम एन का, एफ एम एन का वही मीन है। वेरिएंस क्या होगा डब्ल्यू का, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आएगा ना। सो इसका जो एक्सप्रेशन है दैट इज एन स्क्वायर, 2 कॉमन ले सकते हो, 2n स्क्वायर m प्लस n माइनस 2 अपॉन m इंटू n माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू n माइनस 4, ये आपका एक्सप्रेशन है वेरिएंस के लिए। अगेन ये एग्जिस्ट करेगी जब n मोर देन 2 होगा, ये एग्जिस्ट करेगी जब n मोर देन 4 होगा, राइट, देख लो। सो ये पीडीएफ है और ये मीन वेरिएंस। अगेन एमजीएफ का कोई क्लोज फॉर्म नहीं आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म से लिखते नहीं है। तो यहाँ पे कई सारे थ्योरम्स हैं जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। पहला तो मैं ये बोलूंगा कि एम एन दोनों को 1 रख दो, बताओ ये क्या आएगा। तुम एम और एन दोनों को 1 रख दो यहाँ पे और सिंप्लीफाई होकर ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा, चेक करके बताओ जरा। मतलब F11 किसके आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, चेक करो। एफ एम को 1 एन को 1 रखो और ये किसके आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ये बताना है, F11। क्विकली बताओ कोई सॉल्व करके। बीटा सेकंड का हाँ बीटा सेकंड काइन विथ व्हाट पैरामीटर, हाफ जी। तो ये जो थ्योरम लिख रहा हूं मैं, ये जो F11 है दिस विल बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ बीटा सेकंड काइंड 1/2 1/2, ये इन जनरल है, जैसे ये पहला है। दूसरा पॉइंट अगर मैं लिखूं, सो एफ एन कॉमा एन जो होगा दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ बीटा सेकंड काइंड n/2 n/2, या इसी को मैं तीसरे तरीके से लिखूं कि F2n विल बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ बीटा सेकंड काइंड कितना n कॉमा n। अब इसका थोड़ा जनरलाइज वर्जन अगर लिखूं मैं, तो जनरलाइज वर्जन ये है कि मान लो कोई रैंडम वेरिएबल x है, अभी x मान लो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है एफ एम कॉमा एन, देन m बाई n कॉमा x विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट, ये आएगा बीटा सेकेंड काइंड, है ना, जिससे इसमें अगर इक्वल कर दिया तो क्या बनाया, ये यही बनाया ना। तो यहां से आएगा m/2 कॉमा n/2। देखो इसमें mn को इक्वल कर दो, mn को इक्वल कर दोगे तो यही थ्योरम नहीं बन जाएगी। इफ यू पुट mn इक्वल m इज इक्वल टू n, बनेगी कि नहीं, सेम ही आ जाएगी, यस, है ना। मोर ओवर दिस विल बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ t डिग्री ऑफ फ्रीडम का होल स्क्वायर। जो T1 आया था क्या आया था, स्टैंडर्ड कॉची, तो स्टैंडर्ड कॉची के स्क्वायर का अगर पीडीएफ निकालोगे तो वो यही आएगा F11, यही है, चेक करो। सो स्टैंडर्ड कॉची जो है उसके स्क्वायर का, है ना, स्टैंडर्ड कॉची जो है स्टैंडर्ड कॉची जो डिस्ट्रीब्यूशन उसका स्क्वायर का पीडीएफ निकालोगे, सो यू विल गेट द सेम डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस। मोर ओवर अगर मैं इसको और थोड़ा जनरलाइज करूं तो आपको बताऊं कि ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन में तो n डिग्री ऑफ फ्रीडम है,
इसके स्क्वायर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा F1n के डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल आएगा, ठीक है। टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो स्क्वायर है वो F1n डिस्ट्रीब्यूशन के आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा। यही सब एग्जाम में ऑप्शंस बन के आ जाते हैं, जो मैं रिजल्ट्स लिख रहा हूँ यही सब एग्जाम में ऑप्शंस रहता है कि दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद दिस, इस तरह से। ठीक है, बाकी वो तो लिख ही दिया हमने थ्योरम में कि x अगर F(m(n) है, सो इफ एंड ओनली 1/x इज F(n(m), है ना, ये तो 3 बार लिख दिया। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है, सो F1n इज T²n। और बीटा फर्स्ट काइंड से बीटा सेकेंड काइंड से बीटा फर्स्ट काइंड में कैसे जाते हैं, मैं इसको लिखता हूँ, देखो यहाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ थ्योरम। ये थ्योरम था कि लेट x इज f डिस्ट्रीब्यूशन विथ mn डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन हमने कहा कि m/n x जो होगा वो बीटा सेकेंड काइंड m/2 n/2 होगा। एंड बीटा सेकेंड काइंड से आप लोग फर्स्ट काइंड में कैसे जाते हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं? बोलो भाई। तो ये जो आएगा आई थिंक यहाँ पे इफ आई राइट 1/1 प्लस m/n(x), तो आई थिंक अगर ये मान लो y है तो 1/1 प्लस y, ये बीटा प्राइम होता है। तो जो बीटा प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली बीटा फर्स्ट काइंड से बीटा सेकेंड काइंड में तुम लोग कैसे जाते हो, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन? ये तो होता है बीटा सेकेंड काइंड से x/1 प्लस x होता है यहाँ पे, इसने 1/1 प्लस m/n कैसे लिख दिया? नहीं, यहाँ ना थ्योरम लिखने में गलती हुआ है, थोड़ा सा रुक जाओ। यहाँ ये होता है, हेयर इट इज एक्चुअली, मैं इसको करेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हुआ है। ये है 2m, 2n। तो उस केस में 2m 2n क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, तो फिर तो 2 कैंसिल ही हो जाएगा, तभी तो सेम ही बात है ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 2m 2n लिखता हूँ तो क्या डिफरेंस आएगा? क्या ये थ्योरम सेम नहीं है जो यहाँ लिखा हुआ है? एक को इट सेज F2m 2n, देन ये कह रहा है कि m/n x will have distribution, this has beta second kind m(n). ये सेम बात नहीं जो हमने लिखा है? कोई डिफरेंस होगा? तो यहाँ मैं 2m/2n कर देता हूँ, रूट तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेम ये लिखना बराबर ही तो है। चेक कर लो एक बारी। बड़े भीकर बात की कह रहा है कि ऐसा होगा, जो बुक है ये कह रहा है कि n/2 ओके, पैरामीटर चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि ये बीटा फर्स्ट काइंड, यहाँ mn है तो ये n/2 m/2 हो जाएगा, ठीक है। और जबकि मैं अगर ऐसा लिखता, अच्छा 1 माइनस कर दे, ओके फाइन, अगर ऐसा होता m/n x अपॉन 1 प्लस m/n x, सो दिस इज द बीटा फर्स्ट काइंड m/2 n/2। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा, मैं लिख देता हूँ,
x इज बीटा फर्स्ट काइंड, मान लो अभी के लिए mn पैरामीटर है, तो इफ एंड ओनली 1 माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी, ये पढ़ा आपने थ्योरम, x बीटा फर्स्ट काइंड है m कॉमा n, या अल्फा कॉमा बीटा लिख सकते थे। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 माइनस एक्स, ये इफ एंड ओनली इफ है बीटा फर्स्ट एनएम हो जाएगा जी, जस्ट पैरामीटर इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे यही स्टोरी यूज हुई है यहाँ एक्चुअली, जब 1 माइनस इसको करेंगे ये आ जाएगा, 1 माइनस इसको करेंगे ये आ जाएगा, इसीलिए ठीक है। सेम स्टोरी हो ना, 1 में से इसको घटाइए ये आएगा, और 1 में इसको घटाइए ये आएगा, तो इसीलिए पैरामीटर यहाँ इंटरचेंज हुआ है, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है ना, सही है थ्योरम ये। तो ये कुछ रिलेशन जो एग्जाम में है ना ऐसा यूज होगा, सो आपको ये समझना है। ठीक है, तो अभी तो बेसिक मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया क्या इसमें, मतलब बेसिक डेफिनेशन लिख दिया मैंने, अभी कुछ नहीं, जैसे हमने जस्ट लिख दिया कि जो काई स्क्वायर एन है उसका पीडीएफ क्या है ना, पीडीएफ क्या है, जो टी एन है उसका पीडीएफ क्या है, ये मेनली लिखा है, और एफ एम एन है उसका पीडीएफ क्या है, और कुछ थ्योरम्स लिखे हैं रिलेटेड, थ्योरम्स एंड इंटर रिलेशंस हमने कुछ लिखा है। सो ये हमने बेसिक अभी लिखे हैं क्वेश्चंस, ठीक है जी। सर जी सर इसमें सर n अपॉन m 1 अपॉन x पे बीटा सेकंड काइंड फॉलो करेगा ना इसमें, एम अपॉन एन एक्स किसमें, 1 अपॉन x बीटा सेकंड काइंड m अपॉन 2 n अपॉन 2। जी जी जी, इसमें जो होता है कि अगर हाँ उल्टा हो जाएगा, जी, जैसे रेसिप्रोकल करेंगे ना आप, जैसे हम लोग जानते हैं रेसिप्रोकल में कि लाइक यहाँ रेसिप्रोकल अगर कर देंगे, मान लो यहीं पे मैं उल्टा कर दूं, इसका रेसिप्रोकल ले लूं, तो रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या होगा कि n अपॉन एम एक्स विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बीटा सेकेंड काइंड, पैरामीटर इंटरचेंज हो जाएगा ना, ठीक है, इसको इधर डाल दो इसको, हाँ देखो, सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन n/2 m/2, यही कहना चाह रहा हूँ ना, देखो यस सर। ठीक है ना, क्योंकि इसके वजह ये है कि जैसे x हैज डिस्ट्रीब्यूशन बीटा सेकेंड काइंड विथ पैरामीटर mn, so if and only if 1/x has distribution beta second kind पैरामीटर n कॉमा m, रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब रेसिप्रोकल का मतलब बीटा सेकेंड काइंड में रेसिप्रोकल करने पे पैरामीटर इंटरचेंज हो जाते हैं, और बीटा फर्स्ट काइंड में 1 माइनस करने पे पैरामीटर इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है, ये कुछ थ्योरम्स हैं। कुछ क्वेश्चंस करवा दूं या और कुछ थ्योरम्स लिखाएं, तो अभी तो मैंने पीडीएफ लिखे हैं मेनली, काई स्क्वायर एफ टी और इसके बीच क्या रिलेशन है वो थ्योरम्स लिखा है, जो कि मैं क्वेश्चंस कराऊंगा अभी, या कुछ थ्योरम्स और लिख लो, अगले क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे इस तरह के थ्योरम्स हैं कि मान लो x1 x2 xn दे आर आईआईडी नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, देन पहला पॉइंट ये होता है कि ये जो x बार है एंड एस स्क्वायर है दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। दूसरा इनफैक्ट x बार जो है इसके साथ इंडिपेंडेंट होता है, x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार एंड सो ऑन xn माइनस एक्स बार, ये ज्वाइंटली जो है ना ये ज्वाइंटली इंडिपेंडेंट होगा x बार के साथ, सो बोथ आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंट होगा। तीसरा जो होता है यहाँ पे इफ यू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर जब निकालोगे सो दैट यू विल गेट 2 सिग्मा 4/n-1, फिर x बार का अगर डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे यू विल गेट नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई n एंड n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, है ना, ये रिजल्ट है, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n-1, ठीक है। सो ये तो एस स्क्वायर और एक्स बार के टर्म में क्या क्या थ्योरम्स हो सकते हैं वो लिख रहा हूं मैं, ये नॉर्मल के लिए है, और यहीं से प्रूफ, ये फॉर्मूला से ही ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अलग से लिखने की जरूरत तो है नहीं कि जैसे मैं अगर लिखूं कि
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार म्यू होता है, क्योंकि ये तो इन जनरल सबके लिए था तो नॉर्मल भी सेम ही रहेगा। तो ये कुछ नॉर्मल के लिए थ्योरम है, जब आपका सैंपल नॉर्मल से है। सो x1 x2 xn आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, देन x बार और s स्क्वायर दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं। इसका प्रूफ भी है बुक में, बट यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, बट बुक में आप चेक कर सकते हैं, यू हैव प्रूफ। यहाँ बस ये है कि यही सब चीजें आपके एग्जाम में ऑप्शंस बन के आएगा। सो है ना, आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना होगा। तो ये याद रखना होगा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि प्रूफ कर सको आप, बट जो आसान चीजें वो प्रूफ कर पाओगे, लेकिन सब कुछ प्रूफ करना मुश्किल है। ठीक है ना, ठीक है जी, कुछ पूछना है देख लो इसमें। बाकी एक और थ्योरम ये आता है कि इसी में अगर मैं एक्सटेंड करूं यहां से 6 पॉइंट, चलो इसमें लिखता हूं एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर समेसन आई फ्रॉम 1 to n, क्या डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इसका? एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा नॉर्मल 0, तो ये काई स्क्वायर n। और इसी में अगर मैं दूसरा लिखूं एंड जैसे अगर लिखता हूं समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? काई स्क्वायर n माइनस 1। हाँ, क्योंकि देखो ये वही चीज है, ये लिखना और ये लिखना सेम है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। दिस इज द सेम एज n माइनस एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, दिस इज सेम थिंग, ये कोई अलग नहीं है। तो कभी ऐसा लिखा आएगा कभी वैसा लिखा आएगा, सो आपको समझना है कि दोनों एक ही बात है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सो ये जो लिखा हुआ है 7th वाला कि एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, सो ये होगा काई स्क्वायर n माइनस 1। जैसे आप जानते हैं कि एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट n, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये तो सिंपल है, नॉर्मल 0 1। बट अगर इसमें ऐसा दे देता है एक्स बार बाई म्यू सैंपल s, है ना, तो ये आपका आ गया s अपॉन रूट n, ये क्या होगा? टी डिस्ट्रीब्यूशन n माइनस 1। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे इसको प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने का आसान तरीका, नॉर्मल 0 1 बना लीजिए, इसको सिंपली स्क्वायर करके रूट कर लीजिए तो ये आ जाएगा, है ना, ये आसान है। मतलब ये नॉर्मल 0 1 अपॉन काई स्क्वायर n अपॉन n का रूट आ जाएगा, सो दैट विल बी रिड्यूस टू काई स्क्वायर n, मतलब ये सॉरी टी n माइनस 1, क्योंकि नॉर्मल 0 1 अपॉन काई स्क्वायर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 आएगा। प्रूफ करना चाहेंगे? मतलब इजी है, मैं कह रहा हूँ कि प्रूफ ये इजीली हो जाएगा, जस्ट उसको है ना ठीक से लिख लो। जैसे एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट n, और जो बाकी बचा हुआ है उसको ठीक से लिखो। ये है जी, तो क्या बचेगा? n माइनस 1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, और ये नॉर्मल 0 1 ये काई स्क्वायर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, तो इसीलिए ये होगा टी n माइनस 1। चेक कर लीजिए, तो इस तरह से प्रूफ कर पाएंगे इजीली। ये सब कुछ थ्योरम्स हैं। तो अभी के लिए एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ, जरा ट्राई करके देखो क्या होगा। तो अभी मतलब तो अभी के लिए है ना लास्ट क्वेश्चन होगा ये, फिर कल मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आज इतना थ्योरी कराया है उस पे। सो क्वेश्चन ये है कि लेट x1 x2 xn it is a random sample from normal mu1 sigma 1 square and y1 y2 yn it is IID normal mu2 sigma 2 square and both sample are independent, है ना, both sample are independent, xi yi independent है। देन आपको एक रैंडम वेरिएबल यहां दे रखा है, देखो कुछ इस तरह से लिख रखा है कि बोल रहा है कि x बार माइनस म्यू 1 प्लस वाई बार माइनस म्यू 2, और यहाँ कोई कांस्टेंट अल्फा है कोई कांस्टेंट बीटा है,
अपॉन ये कह रहा है m माइनस 1 S1 स्क्वायर प्लस n माइनस 1 S2 स्क्वायर अपॉन m प्लस n माइनस 2, इसका है रूट। दिस इस एग्जाम में आए हैं, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। और इनटू में है रूट अंडर अल्फा स्क्वायर बाई m प्लस बीटा स्क्वायर बाई n, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा ये पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर है? सो अल्फा टाइम x बार माइनस म्यू 1, बीटा टाइम y बार माइनस म्यू 2 and m minus 1 s1 square n minus 1 s2 square upon m plus n minus 2 into root under alpha square by m plus beta square by n. So this will have what distribution? So यहाँ पे जो mu1 है, मतलब समझ आ रहा है, mu1 मीन पहले का है, mu1 मुझे पता है, x बार y बार पता है, s1 square is a sample variance of sample xi and s2 square is a sample variance of sample yi. सर टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना? क्या आएगा टी में, क्या पैरामीटर? टी डिस्ट्रीब्यूशन m प्लस n माइनस 2। m प्लस n माइनस 2, बाकी लोग चेक कीजिए क्या ये आएगा। तो ये देखो सिंपल यहाँ पे ये है कि दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर कितना m माइनस 1। तो पहले इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो, है ना, इस सबको नॉर्मल में ले आओ। तो नॉर्मल में कैसे लाओगे? अच्छा 1 मिनट चार्ज लगाना पड़ेगा। सो तो यहाँ है ना नॉर्मल 0 1 मान लो। सिंपल लॉजिक ये है कि यू मेक नॉर्मल 0 1। तो नॉर्मल 0 बनाने के क्या करोगे? पहले x बार माइनस म्यू 1 अपॉन सिग्मा बाई x। अच्छा सैंपल साइज मैंने दोनों का, 1 मिनट मैंने थोड़ा सा लिखने में, पहले का सैंपल साइज m है, दूसरे का n है, चेक करो यही है ना। पहले का सैंपल साइज m है, दूसरे का n है, ठीक है, यहाँ m है यहाँ n है, इस तरह से। सो डिवाइड कर लो इसको, सिग्मा 1 बाई रूट n, फिर ऐसे ही y बार माइनस म्यू 2 अपॉन सिग्मा 2 बाई रूट n, और बाहर आपके पास बीटा है, यहाँ अल्फा है। अब जो हमने, या बेटर होगा कि हम ऐसा करें, हमें तो नॉर्मल 0 1 लाना है ना इसको। तो सो नॉर्मल 0 1 लाने के लिए क्या करना चाहिए? आ तो जाएगा ना, जैसे ये तो ऊपर नॉर्मल 0 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा काई स्क्वायर m माइनस 1 काई स्क्वायर n माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर पर डिवाइड सिग्मा से। अच्छा 1 मिनट रुको, यहाँ पे मैंने लिखने में ना थोड़े से अभी मिस्टेक किए हैं, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर अगर इक्वल नहीं होगा तो कैसे होगा? तो दिस क्वेश्चन नीड टू बी मॉडिफाइड। चेक करो, अभी तुमने लिख तो दिया, आंसर तो वही आएगा, लेकिन मैं क्वेश्चन जो कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ उसमें थोड़े से कंडीशन है। दोनों का वेरिएंस इक्वल है, पहली चीज दोनों का वेरिएंस इक्वल है, क्योंकि जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 से मैं डिवाइड करूंगा इसको तो वो बनेगा ही नहीं, अब हो जाएगा, अब इजीली आ जाएगा। काई स्क्वायर m माइनस 1 प्लस काई स्क्वायर n माइनस 1, क्योंकि वो सिग्मा से डिवाइड करना पड़ेगा ना इसको, सिग्मा तुमने है ना, तो वो ऐसे ही बनेगा, आ तो जाएगा ही। तो समहाउ यू हैव टू मेक नॉर्मल 0 1 अपॉन नॉर्मल 0 1 कैसे आएगा? जस्ट इसको इसके वेरिएंस से डिवाइड कर दो। क्या है वेरिएंस इसका? सिग्मा स्क्वायर। नहीं, इसका अगर वेरिएंस निकालोगे क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई, नहीं न्यूमरेटर का वेरिएंस कितना है ये पूछ रहा हूँ। व्हाट इज वेरिएंस ऑफ न्यूमरेटर?
पूरे का न्यूमरेटर का वेरिएंस निकालो। सो अल्फा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाई एम प्लस बीटा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाई एन, ये आएगा। सर if I want to alpha equal to 1 beta equal to 1 okay अच्छा then अच्छा सर हो जाएगा सर हाँ वो x1 बार माइनस x बार माइनस y बार नहीं, वो माइनस तो हो ही x जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ चलो ठीक है, वो तो हो जाएगा, वो तो हम फिट करना चाह रहे हैं। देखो अल्फा एक्स बार माइनस म्यू वन प्लस बीटा वाई बार माइनस म्यू टू, मीन तो इसका 0 आ जाएगा। अपॉन में मैं ये कह रहा हूँ दिस यू डू अल्फा स्क्वायर बाई एम प्लस बीटा स्क्वायर बाई एन इनटू आएगा सिग्मा स्क्वायर, ये मैंने अपनी मर्जी से सिग्मा स्क्वायर को डिवाइड किया, और यही चीज़ यहाँ पे करो। डिनोमिनेटर में m माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर n माइनस वन एस टू स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर एंड होल अपॉन में है m प्लस एन माइनस। देखो उसी चीज़ को मैंने रीराइट किया है, अब जो मुझे चाहिए था वो बन गया। सो ये क्वांटिटी एक्चुअली दिस विल मेक नॉर्मल 0 1 एंड ये काई स्क्वायर एम माइनस वन काई स्क्वायर एन माइनस वन, तो अब ये हो गया, तो ये बन गया, ये मिलके बनाया काई स्क्वायर एम प्लस एन माइनस टू और अपॉन एम प्लस एन माइनस टू, तो फाइनली इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया टी एम प्लस एन माइनस टू। वैसे आसान सही कह रहे हो, उसमें अल्फा बेटा पुट कर दो एम एन पुट कर दो तो आसानी से आ जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना पड़ेगा, बट ठीक है। तो कल मैं इस पर क्वेश्चंस कराऊंगा जो आज हमने थ्योरीज किए हैं, काई स्क्वायर एफ टी डिस्ट्रीब्यूशन या उस पर जो थ्योरम्स लिखा है, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ थ्योरीज लिखे हैं, इस पे कल मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। तो कल मेनली हो सकता है सिर्फ क्वेश्चन ही करे। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से, शुरू में एक बाईवेरिएट नॉर्मल के एक क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चन अलग ही था, तो एक तो गेट का जो आप लोगों ने किए थे। तो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ और कल इस पर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। अभी डाउट क्लास होगी, तो डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू।